नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पूरे खित्ते की सियासत, मईशत और ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक तरफ आलमी ताकतें अपने अपने मफादात के साथ मैदान में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के तजियाकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, असल सवाल यह है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर खित्ते में नए तजारती और तवानाई के रास्ते तश्कील पा रहे हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? रुकिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। ज़रा इस मंजर को देखिए, रेल की पटरियां, माल बर्दार डब्बे, सरहदों को अबूर करते हुए तजारती रास्ते और उनके गिर्द घूमते हुए वो सवालात जिनका जवाब अभी तक वाक़या नहीं हो सका। क्या ये सिर्फ तजारत है? क्या ये पाबंदियों के माहौल में मुतबादल रास्तों की तलाश है, या फिर हम एक नए जियोपॉलिटिकल नक्शे को बनता हुआ देख रहे हैं? और जब ये सवालात उठ रहे थे तो उसी दौरान एक और तस्वीर सामने आती है। बयानात, दावे, जवाबी दावे और ताकत के मराकज के दरमियान जारी वो खामोश कशमकश जो बाहर नजर नहीं आती, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया महसूस करती है। लेकिन ठहरिए, इससे भी बड़ी बात अभी बाकी है। अगर ईरान मुतबादल रास्तों को इस्तेमाल कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? चीन, पाकिस्तान, ईरान, या वो ममालिक जो मुस्तकबिल में इन रास्तों से जुड़ सकते हैं? और अगर फायदा हो रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? यही वो सवाल है जिसने आलमी मुबस्सिरीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसी दौरान वाशिंगटन में मुलाकातें जारी हैं, सफारती राब्ते जारी हैं, बंद कमरों में फैसले ज़ेरे गौर हैं, बयानात आ रहे हैं, वजाहतें आ रही हैं, लेकिन हतमी तस्वीर अब भी धुंधली है। और यही वो चीज़ है जो इस पूरी कहानी को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि जब बड़े फैसले ताख़ीर का शिकार हो तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि पसे पर्दा कुछ बड़ा चल रहा है। अब अगला सवाल, क्या खित्ता मजीद कशीदगी की तरफ जा रहा है, या सफारतकारी आखिरी मरहले में सब कुछ बदल देगी? अगर कोई समझौता होता है तो उसकी शराइत क्या होंगी? कौन फायदे में रहेगा, कौन पीछे हटेगा, और सबसे अहम, आम लोगों की जिंदगियों पर इसके क्या असरात होंगे? तेल की कीमतें, तजारती रास्ते, इलाकाई इत्तेहाद, आलमी ताकतों की नई सफबंदियां, सब कुछ इस वक्त एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज हम सिर्फ एक खबर नहीं देख रहे, बल्कि एक ऐसे सिलसिला वाकयात को देख रहे हैं जो आने वाले महीनों की सियासत और मईशत पर असरअंदाज हो सकता है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ दो ममालिक की कहानी नहीं है, ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये सिर्फ पाबंदियों या बयानात की कहानी भी नहीं है। असल में ये ताकत, तजारत, तवानाई और असर व रसूख की वो जंग है जिसके असरात एशिया से यूरोप तक महसूस किए जा रहे हैं। और इसीलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर वो कौन सा पहलू है जिसने दुनिया भर के मुबस्सिरीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। क्योंकि अगर ये तमाम दावे दुरुस्त समत की निशानदही कर रहे हैं तो फिर खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के बारे में बहुत से पुराने अंदाजे तब्दील हो सकते हैं। अब जरा पहले नुक्ते पर गौर कीजिए, अगर समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ता है तो जमीनी रास्तों की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि हालिया अरसे में रेलवे, जमीनी तजारत और इलाकाई राहदारियों पर गैर मामूली तवज्जो दी जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आर्जी हिकमत अमली है या आने वाले बरसों का मुस्तकिल मॉडल? क्योंकि अगर जमीनी रास्ते मजबूत होते हैं तो उसका मतलब सिर्फ तजारत में तब्दीली नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के मुआशी नक्शे में तब्दीली हो सकती है। अब यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है कि अगर कुछ ममालिक नए रास्तों से फायदा उठा रहे हैं तो दूसरे ममालिक कहाँ खड़े हैं? क्या उन्होंने मौके ज़ाया किए? क्या उन्होंने मुख्तलिफ तरजीहात इख्तियार की, या फिर उनके सामने ऐसे सफारती और मुआशी चैलेंजेस मौजूद हैं जो उन्हें मुख्तलिफ फैसलों पर मजबूर करते हैं? यही वो मकाम है जहां बहस मजीद गहरी हो जाती है, क्योंकि हर फैसला सिर्फ मुआशी नहीं होता, इसके पीछे सियासी, सफारती और सिक्योरिटी अवामल भी होते हैं। और फिर मंजरनामे का एक और रुख सामने आता है, अवामी जज्बात। हुकूमतों के फैसले अपनी जगह, आलमी ताकतों के मफादात अपनी जगह, लेकिन जब किसी मुल्क के अंदर अवामी सतह पर रद्द-ए-अमल पैदा होता है तो वो पूरे माहौल को तब्दील कर सकता है। यही वजह है कि तजियाकार सिर्फ हुकूमती बयानात नहीं देखते, बल्कि अवामी रुझानात, जलसे, रैलियां और सोशल मीडिया पर होने वाली बहस को भी अहमियत देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात असल इशारे वहीं से मिलते हैं। अब एक और बड़ा सवाल है कि अमेरिका क्या चाहता है, उसके इत्तेहादी क्या चाहते हैं, और उनके मुकाबिल मौजूद ममालिक की हिकमत अमली क्या है। यही वो पॉइंट है जहाँ जियोपॉलिटिक्स एक शतरंज के खेल में तब्दील हो जाती है। हर चाल का जवाब मौजूद होता है, हर दबाव के मुकाबिल कोई ना कोई मुतबादल रास्ता तलाश किया जाता है, और हर पाबंदी के जवाब में कोई नई हिकमत अमली सामने आती है। इसीलिए आज दुनिया सिर्फ बयानात नहीं देख रही, बल्कि अमली इक़दाम को देख रही है। अब जरा मुस्तकबिल की तरफ नजर दौड़ाइए, अगर मौजूदा रुझानात बरकरार रहते हैं तो खित्ते में कौन सी नई शराकतदारियां उभर सकती है, कौन से तजारती रास्ते ज्यादा अहम हो सकते हैं, कौन सी बंदरगाहें और राहदारियों की अहमियत बढ़ सकती है,
और कौन से ममालिक अपने जुग्राफियाई महल्ले वकूअ को मुआशी ताकत में तब्दील कर सकते हैं। यही वो सवालात हैं जो आने वाले बरसों की सियासत और मईशत का रुख मुतय्यन करेंगे। और अब हम इस पूरे मंजरनामे का खुलासा करते हैं। हमने देखा कि तवानाई सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि ताकत का जरिया भी है। हमने देखा कि तजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि सफारती असर और रसूख का एक अहम हथियार भी है। हमने देखा कि पाबंदियां, मुज़ाकरात, इलाकाई इत्तेहाद और आलमी ताकतों के मफादात एक दूसरे से किस कदर जुड़े हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि आजकल की एक खबर कल के बड़े जियोपॉलिटिकल मोड की बुनियाद बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है, क्या आने वाले दिनों में कशीदगी कम होगी या मजीद बढ़ेगी? क्या सफारतकारी कामयाब होगी या ताकत की सियासत गालिब रहेगी? क्या नए तिजारती रास्ते खित्ते की तकदीर बदल देंगे या मौजूदा निज़ाम ही बरकरार रहेगा? इन सवालों के जवाब अभी मुस्तकबिल के पर्दे में हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपके ख्याल में अगला बड़ा कदम कौन उठाएगा और उसके असरात सबसे ज्यादा किस पर पड़ेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही गहरे तज्जिए, आलमी सियासत की अहम पेशरफ्त और बदलती हुई दुनिया की बड़ी कहानियों से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो में एक नए और अहम मौजू के साथ दोबारा मुलाकात हो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।